फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम नागमती वियोग के खंड मतलब 5वें पद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। समय को ध्यान में रख के हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकती है। ठीक है। भा भादों दुभर अति भारी, कैसे भोर रेनी अंधियारी। मंदिर सून पियू अनतई बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। चमक बीजू घन गरिजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर डूई नैन चुबे जस ओरी। धनी सुखे भरे भादो माहा, अबहु न आयनी सिचेन्नी नाहा। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक। जनी जोबन अवगाह महा, दे बुड़त पीयू टेक। पंक्ति का भावार्थ मैं अभी समझाने वाला हूँ। भा भादो दुभर अति भारी, कैसे भोर रेनी अंधियारी। भादो का महीना है। ठीक है, इससे पहले वाले हमने पढ़ा था, तो अभी भादो का महीना आया है। बहुत ही कठिन और भारी है। रातें घोर अंधियारी हो गई है, जिनमें जीना कठिन है। मंदिर सून पियू अनते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। प्रिय के बिना घर सूना लग रहा है। सैर्य यानी सेज नागिन की तरह बार बार डस रही है, यानी उनकी जो बिस्तर है उन्हें नाग की तरह डस रही है, नागिन की तरह डस रही है। किसे डस रही है? नागमती को। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। अकेली होकर एक ही आसन पाटी पर बैठी हूँ, नेत्र फैलाकर रोते रोते हृदय फट रहा है। चमक बीजू घन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, इससे भय लग रहा है। बिरह के कारण प्राण काल यम द्वारा निगल जा रहे हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुबे जस ओरी। मघा नक्षत्र में बार बार वर्षा हो रही है, उसी तरह मेरे दोनों नयन आंसुओं की धारा बह रहे हैं। धनी सुखे भरे भारदो माहा, अबहु न आयनी सिचिन्न नहा। भादों ने खेत पानी से भर गए हैं, पर मेरा जीवन सुख रहा है। अभी तक पिया नहीं जाए जिन्होंने उसे सींचा होता। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पूर्वाई हवा चल रही है, भूमि में जल भर गया है। आक और जवास जैसे पौधे नष्ट होकर झूर गए हैं। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक। जनी जोबन अवगाह महदे बुड़त पीयू टेक। भूमि और जल सब जगह भर गए हैं, मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। इस जोबन यानी यौवन रूपी जल में डूब रही हूँ। हे प्रिय, आकर मुझे सहारा दो। नागमती अपने प्रिय के लिए कितना व्याकुल है, इसमें हम देख सकते हैं। तो किस तरह से ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हमने देखा पहले वर्षा का ऋतु था, अभी उसके बाद सावन था,
अभी हमने क्या देखा, कौन सी ऋतु है, अभी ये देख माघ ऋतु, ठीक है। अभी नक्षत्र कौन से, माघ नक्षत्र है, ठीक है। सॉरी, ये सब भादो, नहीं ये कौन सा है, रुकिए, हाँ भादो का महीना है, ठीक है। भादो का महीना है, तो हम फिर से हम क्या करेंगे अभी, MCQ करेंगे। नागमती वियोग की किससे लिया गया है, तो ये हमें पता है, पद्मावत से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नागमती वियोग के रचयिता कौन है, जायसी है, ये तो पता है। नागमती किसकी पत्नी है, रतन सेन की, ये भी पता है। भा भादो दुर्लभ अति भारी, पंक्ति में कौन सा महीना चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे भादो का महीना चल रहा है, ठीक है। फिर नागमती के अनुसार सेज किसके समान प्रतीत होता है, नागमती के अनुसार सेज नागिन की तरह प्रतीत होता है, तो ये होगा नागिन, बी। फिर नैन पसारी मरोहिय फाटी, पंक्ति किस भाव को प्रकट करती है, नैन पसारी मरोहिय फाटी, पंक्ति किस भाव को प्रकट करती है, ये विरह व्यथा को प्रकट करती है, तो जवाब होगा सी। विरह काल होई जीव गरासा का आशय क्या है, विरह यम के समान प्राण खा रहा है, जरूर बी ही होगा, बी हो है। विरह क्या है, जम के समान, यम के समान प्राण खा रहा है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, पंक्ति में किस नक्षत्र का उल्लेख है, ये है मघा नक्षत्र का उल्लेख है, ठीक है, मघा नक्षत्र का उल्लेख है। आंसुओं की धारा की तुलना किससे की गई है, आंसुओं की किससे की गई है, जरूर वर्षा से, ये वर्षा से की गई है, ठीक है, इसका जवाब होगा सी। फिर भादो मास में खेत कैसे हो गए हैं, जल से भर गए होंगे, बी, हाँ बी है, जल से भर गए हैं, ठीक है। नागमती का जीवन किसके बिना सूख गया है, प्रियतम के बिना, ये जरूर भी ही होगा, ठीक है। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी का अर्थ क्या है, धरती पर वर्षा जल भर गया, पश्चिमी हवा चल रही है, आकाश में तारे छिप गए हैं, सूरज तो हो गया, जरूर बी ही होगा, बी है, बी है, ठीक है। धरती पर वर्षा जल भर गया। आक और जवास का क्या हुआ, आक और जवास का क्या हुआ, ये नष्ट हो कर झूर गए, ठीक है, नष्ट होकर झूर गए, तो इसका आक और जवास का क्या हुआ, हमने देखा, नष्ट होकर झूर गए, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं। धरनी गगन मिली एक का तात्पर्य क्या है, आकाश में बारिश से धरती आकाश मिल गई, सी ही होगा, सरी सी हो, हाँ, भारी वर्षा से धरती और आकाश मिल जाए, मिल जाना, उसका अर्थ क्या है, धरनी गगन मिली एक, ठीक है। जनी जोबन अबगाह महदे बुड़त, पंक्ति में नायिका किसमें डूब रही है, जल में, यौवन रूपी जल में, आंसुओं में, नदी में, जरूर बी होगा, यौवन रूपी जल में। जननी जोबन अबगाह महदे बुड़त। फिर हम आगे जाते हैं। प्यूटेक का अर्थ क्या है, प्यूटेक का अर्थ क्या है, प्रिय का सहारा, प्रिय का नाम, प्रिय का वचन, प्रिय का सहारा, ठीक है। प्यूटेक का अर्थ है प्रिय का सहारा। सेज नागिनी फिरी फिरी डसा किस अलंकार का उदाहरण है, यह अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है। चमक बीजू घन गरजी तरासा में कौन सा भाव है, ये भाव है भय और विरह का भाव है। चमक बीजू घन गरजी तरासा में कौन सा भाव है, इसमें भाव है भय और विरह का। नागमती का मन किस ऋतु में अत्यधिक दुखी होता है, नागमती का मन किसमें, ये शायद होगा शरद, वर्षा, वर्षा ऋतु। नागमती का मन किस ऋतु में अत्यधिक
ये होता है वर्षा ऋतु में। ठीक है, ये रहा वर्षा। इस अंश में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार का संयोग, वीर रस, श्रृंगार का वियोग, भक्ति रस। इसमें है श्रृंगार का वियोग, सी होगा। सी है कि नहीं? सी है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। बस इतना ही, टोटल 20 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आगे आने वाले, अभी तो 6 ही ख़त्म हुए हैं। ठीक है, तो फिर आगे अभी 10 है। उसके बाद हम नया विषय स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।